हेलो गाइस, डैन द डैन का एपिसोड 7 और 8। एपिसोड 7 बहुत ही शॉर्ट एक्सप्लेन करूंगा। स्पिरिट उकारू और मोमोस कहती है तुमने मुझसे आयरा छीन ली है, मेरी आयरा वापस करो। मोमो कारुस कहती है फुल स्पीड से इस स्पिरिट को उड़ा दो, तुमने पहले भी ऐसा किया था। तो कारू ट्रांसफॉर्म होकर फुल स्पीड में स्पिरिट को उड़ा देता है। स्पिरिट वगैरह उससे बाहर जा गिरती है। मोमो कहती है अब इसका क्या किया जाए। ग्रैनी कहती है इसे यहीं छोड़ दो, मैंने भी इस पे एक अटैक किया है जिसकी वजह से ये कुछ वक्त तक हिल नहीं पाएगी। फिर ग्रैनी आयरा से गोल्डन बाल निकालती है और उकारू को दे देती है। ग्रैनी बताती है आयरा मर चुकी है। मोमो कहती है ऐसा नहीं हो सकता। वो कारुस कहती है इसे मुंह के जरिए सांस दो, मैं अपने इनविजिबल हाथों से इसका दिल मसलती हूँ। वो दोनों ये करने लगते हैं। ग्रैनी बताती है ये सच है, जब एक आम इंसान जिसे किसी स्पिरिट ने खाया हो वो स्पिरिट से अलग हो जाए तो वो मर जाता है। स्पिरिट फिर से खड़ी हो जाती है। वो कहती है आयरा सिर्फ एक ही तरीके से जिंदा हो सकती है, आयरा को ओरा मुझ में डालो, बिकॉज ओरा एक बैटरी की तरह काम करता है और मैं आयरा के लिए एक मशीन हूँ। मोमो कहती है मुझे यकीन नहीं, मुझे मालूम है तुम इसे खा जाओगी। स्पिरिट अपना मुंह फाड़ देती है। वो कहती है अब मैं किसी को नहीं खा सकती, अब आयरा को ओरा मेरे साथ मर्ज कर दो। मोमो कहती है कैसे करूँ। स्पिरिट बताती है अपनी साइकिक पावर यूज करके आयरा को ओरा मुझ में डालो, तुम एक केबल की तरह काम करोगी। तो मोमो आयरा को ओरा स्पिरिट में डाल देती है। इसके बाद पास दिखता है जब आयरा बची थी। आयरा और उसकी माँ हंसी खुशी कम पैसों पे गुजारा कर रहे थे। एक दिन दो आदमी आयरा की माँ का रेप करने आते हैं। आयरा की माँ से लड़ने लगती है। लड़ते हुए आयरा की माँ शीशे के दरवाजे में लगती है और शीशों से जख्मी हो जाती है। आयरा एक आदमी को टक्कर मारती है। वो आदमी आयरा को उठा के ले जाते हैं। उसकी माँ उनका पीछा करती है लेकिन रोड पे गिर जाती है। उसकी माँ आयरा को ढूंढते हुए भटकती रहती है। एक बार आयरा अपनी माँ को पकड़ के पूछती है क्या तुम मेरी माँ हो। तो आयरा का डैड उसे वापस बुला लेता है। फिर वो आयरा को उसकी माँ की फ्यूनरल पे ले जाता है। वो आयरा से कहता है तुम्हारी माँ बहुत दूर जा चुकी है और तुम्हें एक अच्छी लड़की बनना चाहिए। इसके बाद उसकी माँ योकाई बन जाती है। वो कहती है मैं आयरा को प्रोटेक्ट करूंगी। प्रेजेंट टाइम में आयरा जिंदा हो जाती है और मोमो ये सारी मेमोरीज देख के रोने लगती है। योकाई आयरा से कहती है मैं तुम्हारी सुरक्षा करना चाहती थी लेकिन मैं तुम्हें हर्ट करती रही। उसकी बॉडी टूटने लगती है। मोमो कहती है ये क्या हो रहा है। ग्रैनी बताती है ओरा के बगैर ये नहीं रह सकती, अब ये पछतावों के साथ मर रही है। योकाई आयरा से कहती है काश मैं तुम्हें और अच्छे कपड़े ला के देती, अगर तुम किसी और के पास पैदा होती तो ज्यादा खुशकिस्मत होती। योकाई टूटने लगती है तो आयरा भाग के उसे गले लगा लेती है। वो उसे माँ पुकारती है और उसे कहती है मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हारे घर पैदा होकर बहुत खुशकिस्मत हूँ। फिर वो कहती है मेरी माँ की सोल को वहाँ ले जाओ जहाँ कोई गम ना हो, और योकाई वैनिश हो जाती है। इसके बाद सभी मिलकर मोमो के घर नूडल्स खाने लगते हैं। मोमो आयरा से कहती है मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो बिकॉज मैंने तुम पे टब फेंका था, वो इसलिए कि तुमने उकारू का मजाक बनाया था। अगर तुम इसे सॉरी करो तो मैं भी तुम्हें सॉरी करूंगी बिकॉज मुझे तुम्हें अपना दुश्मन बनाने का कोई शौक नहीं है। आयरा कहती है मुझे उस टब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये फर्क पड़ता है कि तुम डीमन हो और ये आंटी तुम्हारी दादी नहीं हो सकती बिकॉज ये जवान और खूबसूरत है। मोमो बहस करने लगती है कि मैं डीमन नहीं हूँ। फिर आयरा जाते हुए उकारू से पूछती है डीमन होने के बावजूद तुमने बार बार मुझे क्यों बचाया। उकारू कहता है कोई मुश्किल में हो तो उसे बचाना चाहिए। आयरा शौक होती है। वो कहती है मैं जल्दी तुम्हें मोमो की चंगुल से छुड़ा लूंगी। फिर वो भाग जाती है। मोमो कहती है ये क्या था। रास्ते में आयरा कहती है मैं एक इंसान हूँ और उकारू एक डीमन है, उसके लिए फीलिंग रखना ठीक नहीं है। इसके बाद साइकी और ग्रैनी बेसबॉल खेलने के लिए रेडी होती हैं। उकारू कहता है ये क्या कर रही हो। ग्रैनी कहती है मैं तुम्हारी बाल तुम्हें लुटा रही हूँ। वो बाल फेंकती है और साइकी बेसबॉल बैट मारती है जो मिस हो जाता है और बाल उकारू के अंदर चला जाता है। उकारू को फिलहाल एक ही बाल मिलता है। स्कूल में मोमो उकारू से कहती है ब्रेक टाइम साथ लंच करेंगे। उकारू कहता है मुझे रिपोर्ट लिखनी है। तो मोमो कहती है स्कूल के बाद नेट कैफे जाएंगे। उकारू कहता है मुझे काम है। मोमो लंच करने अपनी फ्रेंड के पास जाती है। उसकी फ्रेंड पूछती है उकारू कहाँ है। मोमो बताती है उसे कोई काम है। उसकी फ्रेंड कहती है उकारू तो बहुत नोबल बन गया है। मोमो कहती है मुझे शक है वो कुछ छुपा रहा है। उसकी फ्रेंड कहती है जैसे कि किसी लड़की की सेंट। मोमो कहती है ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसे याद आता है आयरा उकारू को अजीब नजरों से देख रही थी। मोमो कहती है मैं जूस लेने जा रही हूँ। वो जूस लेके वापसी सोचने लगती है कि मुझे उसकी क्लास में झांकना चाहिए वो क्या कर रहा है। तभी एक जगह मोमो उकारू को आयरा के ऊपर देखती है। इससे पहले उकारू अकेले में एक्सरसाइज कर रहा था। वो कहता है दूसरी बाल का पता नहीं कहाँ गुम है और मैं जानता हूँ जब वो मिलेगी तो कोई मॉन्स्टर भी साथ होगा, इसलिए मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ताकि मैं मोमो की सुरक्षा कर सकूँ। तभी वहाँ आयरा आ जाती है। वो कहती है तुम डीमन और मैं इंसान हूँ लेकिन फिर भी मैं अपनी फीलिंग कन्फेस करती हूँ। वो उकारू को किस करने लगती है। उकारू उसके मुंह पे हाथ रखता है। आयरा कहती है ये क्या कर रहे हो, तुम्हें मेरी फीलिंग एक्सेप्ट करनी चाहिए, ये मैंने एक रोमांटिक नॉवल में रीड किया है। उकारू कहता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मेरे अंदर ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। लेकिन आयरा उकारू को दाव लगाती है और वो दोनों गिर जाते हैं और उकारू उसके ऊपर आ जाता है। उसी वक्त मोमो उन्हें देख लेती है। उकारू भी मोमो को देख लेता है। वो कहता है
तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। मोमो वहाँ से चली जाती है। उकारू उसे मनाने उसके पीछे जाता है, लेकिन मोमो उसे झटक देती है कि यह है तुम्हारी स्पेशल रिपोर्ट। इसके बाद उकारू अपनी क्लास में एक्सरसाइज करने लगता है कि मुझे मोमो की सुरक्षा करनी होगी। तभी हर तरफ पानी फैल जाता है, उसके क्लास फेलो गायब हो जाते हैं और बाहर अंधेरा छा जाता है। वो क्लास के बाहर आयरा से मिलता है। वो पूछती है ये मोमो ने किया है क्या? उकारू कहता है नहीं, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। मोमो भी एक क्लास में फंस चुकी थी। तभी उसे किसी की आहट आती है, वो छुप जाती है। ये एक सब्ज डायनासोर होता है। मोमो कहती है अब डायनासोर कहाँ से आ गया? मोमो अपनी मूवमेंट बंद कर देती है, लेकिन पानी की लहर डायनासोर तक पहुंच जाती है, जिससे डायनासोर एक ग्रीन लाइट निकाल के सारी क्लासेस को तबाह कर देता है। मोमो छुपी रहती है, डायनासोर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर उकारू और आयरा के सामने एक बॉक्सिंग एलियन आ जाता है। वो बहुत तेजी से इन दोनों को पंच करने लगता है, तो उकारू ट्रांसफॉर्म होकर आयरा को बचा लेता है। वो आयरा से कहता है तुम हमारे बीच आ रही हो, यहाँ से निकल जाओ। तभी एक पावरफुल सोर्स उकारू को सप्रेस करते हुए जमीन पर दे मारता है। उकारू नॉर्मल हो जाता है और वो 3 एलियन दोबारा समान हो जाते हैं। वो कहते हैं हम तुम्हारा बनाना लेने आए हैं। एक एलियन उकारू का बनाना काटने के लिए अपनी कैंची निकाल लेता है। तभी आयरा भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उन एलियंस को अपने बालों से पकड़ लेती है। वो कहती है मैंने कहा था मैं भी एक स्पेशल वन हूँ। ओके गाइस,